जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा के विषय में कुछ आवश्यक निर्देश देते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी। अर्थात इस वर्ष जो 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है वह किस प्रकार संस्कृत के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हें किस तरह से आपको उत्तर देने के लिए तैयार होना होगा, इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। संस्कृत विषय का 12वीं कक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, भाग अ और भाग आ। भाग अ पूर्ण रूप से बहुविकल्पात्मक भाग है। भाग अ में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 20 अंक के प्रश्न व्याकरण संबंधी होंगे और ये व्याकरण संबंधी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे। 10 अंक के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, अर्थात पाठों पर आधारित होंगे। ये 10 अंक के प्रश्न भी बहुविकल्पात्मक होंगे। इसके अतिरिक्त 10 अंक के प्रश्न संस्कृत साहित्य पर आधारित होंगे। पुनः आप एक बार सुने, 20 अंक के बहुविकल्पात्मक प्रश्न व्याकरण संबंधी होंगे, 10 अंक के प्रश्न पाठ्यपुस्तक पर आधारित बहुविकल्पात्मक होंगे और 10 अंक के प्रश्न संस्कृत साहित्य पर आधारित बहुविकल्पात्मक होंगे। भाग आ में जो प्रश्न होंगे वो वर्णनात्मक होंगे, अर्थात भाग आ वर्णनात्मक भाग होगा जिसमें 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार भाग अ और भाग आ दोनों मिला करके 40-40 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। भाग आ के जो प्रश्न होंगे, पुनः मैं बताना चाहूँगी, वो वर्णनात्मक होंगे, जिनमें से 10 अंक के प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित होंगे, 5 अंक पत्र पर आधारित होंगे, 5 अंक के प्रश्न कथा अथवा संवाद लेखन के लिए होंगे और 5 अंक के प्रश्न अनुवाद अथवा अनुच्छेद लेखन के लिए होंगे। ये हो गए पूरे 25 अंक। एक बार आप पुनः योग करके देखें। 10 अंक के प्रश्न अपठित गद्यांश, 5 अंक पत्र, 5 अंक कथा या संवाद लेखन और 5 अंक अनुवाद या अनुच्छेद लेखन। बाकी के बचे 15 अंक के प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये सारे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे आप लोगों के पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप में बताया गया है। अब जो कुछ आवश्यक निर्देश हैं और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें आप कृपया ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम 15 मिनट का समय आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो इस 15 मिनट का आप पूर्ण सदुपयोग करेंगे। प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात जब लेखन कार्य प्रारंभ होगा तो आप भाग अ अर्थात बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को ही सर्वप्रथम करना प्रारंभ कीजिएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है उसके लिए एक पंक्ति में तो आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न का उत्तर आ ही जाएगा, तो एक पंक्ति छोड़कर पुनः आगे बढ़ जाइएगा। इस प्रकार आप क्रमशः प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। इससे प्रश्नों के उत्तर को जांचने में परीक्षक को सुविधा होती है। तो आप क्रम से प्रश्नों को कीजिएगा और प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न का क्रम संख्या
अवश्य ही लिखिएगा। प्रश्नों को क्रम से करिए और उनके क्रम संख्या को अवश्य ही लिखिए। 2 प्रश्नों के बीच में थोड़ा सा अंतराल अवश्य होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रश्नों को करने से स्पष्टता और सुंदरता बनी रहती है और परीक्षक को उत्तर देखने में भी सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त जो आपका वर्णनात्मक अंश है उसमें अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़िएगा और उत्तर को उसी गद्यांश में से लिखने का प्रयास कीजिएगा। गद्यांश में एक प्रश्न अक्सर ही बच्चे छोड़ देते हैं जिसमें उसका शीर्षक लिखना होता है, तो शीर्षक अवश्य ही लिखिएगा और शीर्षक छोटे से छोटा लिखने का प्रयास कीजिएगा कि गद्यांश में ही वो शीर्षक मिल जाए। पत्र के जो समंजूषा के शब्द होंगे उनको ध्यानपूर्वक पत्र में मिला करके देखिएगा कि किस शब्द को कहाँ भरना सही होगा। उनको पुनः 2-3 बार पत्र को पढ़ने के पश्चात आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस शब्द को कहाँ भरना है। इसी प्रकार कथा लेखन में भी आपको करना होगा। कथा लेखन में भी मंजूषा में शब्द दिए होंगे, उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखिएगा कि ये शब्द कहाँ पर ज़्यादा सटीक बैठते हैं और किस प्रकार इनका उत्तर कहाँ लगाने पर उत्तर सही होगा। और एक बार सारे शब्दों को कथा लेखन में मिलन करने के पश्चात पूरी कथा को पढ़ कर के देखिएगा कि कथा सम्यक रूप से पूर्ण प्रतीत हो रही है या नहीं। अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया, विशेषण और विशेष्य, इन 4 शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करें और विशेषण विशेष्य के अनुसार ही लिंग विभक्ति वचन में प्रयोग हो, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। और किन शब्दों में कौन से कारक चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं उनका भी बहुत ध्यान दीजिएगा। पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और पठित नाट्यांश पर आधारित जो प्रश्न होंगे उन्हें भी आप ध्यानपूर्वक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश को पढ़ कर के दीजिएगा। इसके पश्चात शब्दों का मेलन और भावार्थ स्पष्टीकरण भी आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र की संपूर्ण रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब आप प्रश्न पत्र को उत्तर देते समय इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और एक बार पूरा प्रश्न पत्र करने के पश्चात प्रश्नों की पुनरावृत्ति अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे का पर्याप्त समय होता है और ज़्यादातर प्रश्न बहुविकल्पात्मक होने के कारण आपको लिखने के लिए कम ही समय लगता है। तो एक बार प्रश्न पत्र को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ करके और देखिएगा कहीं कुछ मैंने कोई प्रश्न तो नहीं छोड़ दिया या कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और मन को स्थिर करके, चित्त को एकाग्र करके प्रश्न पत्र के उत्तर दीजिएगा। आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद बच्चों।